तो ये मूवी धर्मा प्रोडक्शन की है, जो कि करण जौहर उसका मालिक है। फिर भी इस मूवी का बजट इतना कम था कि हीरो को हीरोइन को टॉयलेट में प्रपोज करना पड़ा। वैसे तो ये एक्शन मूवी होने के कारण इस मूवी की स्टोरी एक पेज में ही खत्म हो जाती है, पर वो 1 पेज की स्टोरी लिखने में भी मूवी के राइटर ने हक दिया है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो अमृत राठौड़ और उसके बड़ी वीरेश से, जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो होते हैं। मिशन पूरा होने के बाद ये दोनों बेस वापस आ जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि अमृत की गर्लफ्रेंड तुलिका की अगले दिन सगाई होने वाली होती है, तो तुलिका फैमिली प्रेशर में आकर सगाई कर लेती है। इधर अमृत उससे सगाई से भगाने का प्लान बनाता है, पर तुलिका उसे मना कर देती है, क्योंकि उसका बाप बलदेव सिंह एक बड़ा बिजनेसमैन होता है और अगर तुलिका सगाई के दिन भाग गई तो उसका बाप दोनों को मार देगा। इसी के लिए ये दोनों भागने का प्लान पोस्टपोन कर देते हैं। जैसे कि इतने सारे लोगों के सामने सगाई होने के बाद ये लोग भाग भी जाए और या फिर तुलिका बता दे कि वो अमृत से प्यार करती है, तो जैसे कि इसका बाप माफ कर देगा। मुझे लगता है कि तुलिका का बाप पहले तुलिका को ही मार देगा, क्योंकि उसने सगाई से पहले वो अमृत से प्यार करती है, वो फैमिली को बताया नहीं होता है। इसी के कारण तुलिका का बाप उसकी सगाई दूसरे के साथ लगा देता है। अगर ये मंद खोपड़ी ने पहले बाप को बताया होता तो क्या पता इसका बाप इन दोनों के शादी के लिए मान जाता। नेक्स्ट डे तुलिका के बाप को गरीबों वाले शौक होने के कारण इतना बड़ा बिजनेसमैन होके भी वो फैमिली के साथ लखनऊ से दिल्ली प्लेन की बजाय ट्रेन से जाने का प्लान बनाता है। तो जैसे कि आपको पता है हमारे देश की ट्रेन की सिक्योरिटी बहुत अच्छी होने के कारण तुलिका का बाप अपने साथ एक ही बॉडीगार्ड रखता है और अमृत और उसका फ्रेंड भी इसी ट्रेन से दिल्ली जा रहे होते हैं। तभी अमृत चांस देखकर तुलिका को टॉयलेट में ही प्रपोज कर देता है। इंडिया में प्यार के लिए कभी कभी दूसरों के टट्टी का बास भी सूंघना पड़ता है। तभी मूवी के विलन राघव की एंट्री हो जाती है, जो कि एक गैंग का मेंबर होता है और उसका बाप गैंग का लीडर होता है। नेपोटिज्म के चलते इनके सभी 36 गैंग मेंबर इनके ही रिश्तेदार होते हैं और ट्रेन लूटना इनका फैमिली बिजनेस होता है। तो राघव एक पुलिस को मार के 4 डब्बों को ताला लगा देता है और जैमर से सभी मोबाइल सिग्नल्स जाम कर देता है ताकि कोई कॉल न कर सके, और ये लोग ट्रेन की चेन काट देते हैं ताकि कोई ट्रेन रोक ना सके, और फिर ये लोग लोगों को लूटना चालू कर देते हैं। लेकिन राघव की नजर तुलिका पर पड़ती है और वो उसके प्यार में गिर जाता है। तुलिका को बचाने के लिए उसका बाप बीच में चला जाता है। तभी राघव का चाचा तुलिका का बाप कौन है वो बता देता है और राघव इन लोगों को किडनैप करके उनके फैमिली से पैसे लेने का प्लान बनाता है। तभी इन्हें बचाने के लिए बॉडीगार्ड चला जाता है, पर अगर बॉडीगार्ड ने इन लोगों को मार दिया तो हीरो किसे मारेगा, तो इसी के लिए झट से मर जाता है। तभी हमारा हीरो और उसका फ्रेंड चला जाता है और ये अपने हीरोइन के फैमिली को बचाने के चक्कर में राघव के चाचा को मार देते हैं। तो हमारे हीरो और गुंडों के बीच फाइट चालू हो जाती है, पर हमारा हीरो गुंडों को बहुत मारता है। तो ये देखकर राघव वीरेश को बंदी बना देता है और अमृत राघव के एक गैंग मेंबर को बंदी बना देता है। इसी के बीच थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुक जाती है और राघव का बाप यानी गैंग का लीडर ट्रेन में चढ़ जाता है। तुलिका की छोटी सिस्टर ट्रेन के दूसरी तरफ होने के कारण ये लोग ट्रेन से उतरते नहीं है। राघव का गैंग मेंबर भागे ना, इसलिए अमृत उसे ट्रेन के दरवाजे से लटका देता है और वो वीरेश को छुड़ाने के लिए चला जाता है। और फिर से हमारे हीरो और गुंडों के बीच फाइट हो जाती है, पर वो किसी को जान से नहीं मारता क्योंकि उसका फ्रेंड गुंडों के कब्जे में होता है। जब लगता है कि हमारे हीरो जीतने वाला है, तभी उधर पूरे दिन जिम में रहने वाला बॉडी बिल्डर चला जाता है और हमारे हीरो को मारने लगता है। इसी के बीच राघव उसके गैंग मेंबर को छुड़ाने के लिए ट्रेन पर चढ़ जाता है और उसे बचा लेता है और ये लोग हमारे हीरोइन और उसके बाप पर हमला कर देते हैं। पर हमारे हीरोइन राघव से बचकर जिधर अपना हीरो मार खा रहा है उधर पहुंच जाती है। अब राघव समझ जाता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, तो ये चाचा का बदला लेने के लिए वो चाकू से हीरोइन को अपने हीरो के सामने मार देता है और ट्रेन से बाहर फेंक देता है। और अमृत ये सब देख रहा होता है। तभी उसे बॉडी बिल्डर सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। जैसे कि हर मूवी में होता है, जब अपना हीरो होश में आ जाता है तो वो सबको मारने लगता है और वो उसके फ्रेंड को बचा लेता है। पर अभी भी तुलिका की छोटी बहन खतरे में होती है, तो उसे बचाने के लिए ये ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और गुंडों के पीछे आ जाता है। इधर राघव का बाप बताता है कि राघव ने बलदेव सिंह की बेटी को मारा है और बलदेव सिंह इतना पावरफुल है कि अगर ये लोग ट्रेन से भाग भी जाए फिर भी बलदेव उनको ढूंढ ढूंढ के जान से मार देगा। तो ना चाहते भी ये लोग बलदेव को मारने के लिए मान जाते हैं, पर इसके लिए इन्हें पहले अमृत को मारना पड़ेगा। पर अमृत अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है और वो गुंडों के पीछे से आकर एक एक करके गुस्से में कभी वो चाकू से पेट चीर देता है, तो कभी वो सिर पर मार मार के भेजा फ्राई बना देता है, तो कभी वो दूसरे के मुंह में चाकू फेंक देता है, तो कभी वो चाकू से सिर के 2 टुकड़े कर देता है और दूसरी तरफ राघव वीरेश को मार देता है। और वो देखकर अमृत राघव के बाप के सिर पर आग लगाकर उसे भी मार देता है। लास्ट में राघव अपने हीरो से फाइट करता है, पर अमृत उसे मार देता है और अमृत तुलिका की फैमिली को बचा लेता है। तो हमने इस मूवी में देखा एक अनस्किल्ड बॉडीगार्ड, अमीरों के गरीबों वाले शौक और नेपोटिज्म। Nepotism rocks! Nepotism rocks!